तो दिस इज द सिलेबस फॉर एचपीसीएल, है ना। एचपीसीएल एग्जाम के लिए बेटा ये सिलेबस है। आप लोग देख पा रहे होंगे जो टेक्निकल वाला पार्ट है जिसे प्रोसेस कैलकुलेशन एंड थर्मोडायनामिक्स है, तो इसका पूरा कॉमन पार्ट है अपना गेट वाला। आप लोग यहां पर देख रहे होंगे पूरा कॉमन किसका है बेटा, गेट वाला पूरा कॉमन पार्ट है, पूरा मैंने इसको पढ़ रखा है, कोई भी चीज इसमें चेंज नहीं हुई है। सिमिलरली फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन के लिए बात करेंगे, वो भी पूरा गेट वाला सिलेबस है, यानी कि यहां पर भी गेट वाला पार्ट है बेटा, यहां पर भी गेट वाला पार्ट है। अब यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकेस आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे होंगे या मेरी कोई भी एचपीसीएल की सीरीज आपने देखी होगी जो मैंने लास्ट ईयर ली थी, तो वहां पर मैंने क्वेश्चंस लास्ट ईयर के आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए थे, और भी बहुत सारे पीएसयूज के एग्जाम के आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए थे। तो पीएसयूज का जो मेन एजेंडा होता है वो होता है, देखो बल्क में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और टाइम कम रहता है ना, तो आपको कम टाइम पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, यानी कि ज्यादा लेंथी नहीं क्वेश्चन होगा, छोटा सा क्वेश्चन होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा भी तो ऐसा न्यूमेरिकल होगा जो आपका 1 मिनट के अंदर बनने वाला होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो टाइम ज्यादा ले रहे होंगे, तो उनको हम लोग देख लेंगे बाद में। बाकी जो आप लोगों का 80 to 90% जो पेपर होता है वो आप लोगों का 1 मिनट के अंदर निकलने वाला होता है ना। 1 मिनट या 30 सेकंड में आपने कोई देखा क्वेश्चन आप लोगों का निकल गया, है ना। तो सिलेबस तो आप लोगों का गेट का ही है, लेकिन जस्ट पैटर्न अलग है ना। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अलग है। यहां पर आप लोगों के थोड़े क्वेश्चंस हल्के पूछे जाते हैं, थोड़े से कि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जबकि गेट में प्योर कॉन्सेप्चुअल और थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। वहां पे आपकी कैलकुलेशन की डिमांड रहती है, वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन की नीड रहती है, और भी बहुत सारी चीजें वहां पर रिक्वायर्ड रहती हैं, ऐसा यहां पर नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आप लोगों का बेटा हीट ट्रांसफर का सिलेबस हो गया, मास ट्रांसफर का सिलेबस हो गया, तो ये पूरा जो टेक्निकल वाला पार्ट है ये तो पूरा आपका गेट वाला ही है ना। पूरा सिलेबस आप लोगों का गेट वाला है, तो इसमें तो कोई आपको टेंशन नहीं लेना है कि गेट वाला सिलेबस आप लोगों ने पढ़ रखा है। आप कोई रिपीटर मेरे स्टूडेंट हैं तो जो आपने पहले से अपने नोट्स बना रखे हैं उन्हीं को रिवाइज कर लेना, वो अलावा थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसमें कुछ सिलेबस ऐसा है जो एक्स्ट्रा एडेड है, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ बेटा सिलेबस ऐसा है जैसे नेट जीरो कॉन्सेप्ट है, एक ये आप लोगों का एक्स्ट्रा है। प्रोसेस सिमुलेशन एंड मॉडलिंग ये आप लोगों का बेटा एडेड है। प्रोसेस सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो ये जो 5 टॉपिक हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये जो 5 आपके एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो कि आप गेट की प्रिपरेशन में आप नहीं पढ़ते हो, है ना। गेट पर कहीं पर भी आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा ये माइंड में होगा कि सर ये वाला पार्ट कहां से कवर करें, ये चीज कैसे कवर करें। तो इसके लिए बेटा स्पेशली हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि एक एक टॉपिक आप लोगों को यहां पर प्रॉपर तरीके से कवर करवाएंगे, ठीक है। तो नेट जीरो कॉन्सेप्ट एक एजुकेटर पकड़ के आप लोगों को कवर करवाने वाले हैं, डिटेल में इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि हर एक एजुकेटर जब एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो डिटेल में चीजें हो जाएंगी। प्रोसेस सिमुलेशन एंड मॉडलिंग एक एजुकेटर आप लोगों को बेटा पढ़ाने वाले हैं। प्रोसेस सेफ्टी, है ना, ये वाला पार्ट जो है वो मैं कवर करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो प्रॉपर तरीके से इसको एजार्टस वाला पूरा पार्ट आपने बीटेक में भी पढ़ रखा होगा, इसको मैं कवर करने वाला हूं। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना हो गया बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वाला जो पार्ट हो गया, ये सभी लोग बेटा सभी टॉपिक्स हम लोग मिलकर पढ़ाने वाले हैं। तो एक तो ये वाला जो पार्ट था इसकी भी आप लोगों की बेटा टेंशन खत्म हो गई कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो कैसे कवर होंगे। सभी लोग बेटा एजुकेटर मिलकर वो चीजें आप लोगों की कवर करवा रहे होंगे, और जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो भी हम ही लोग बेटा मिलकर कवर करवा रहे होंगे। अब आ जाते हैं नॉन टेक्निकल वाले पार्ट पर। सर नॉन टेक्निकल वाले पार्ट का क्या होगा, नॉन टेक्निकल वाला पार्ट हम लोग कैसे कवर करेंगे। तो उससे पहले बेटा मैं जस्ट आप लोगों के थोड़े से कमेंट देख लेता हूं।